Hello everyone, I am Ayush Narayan Oja welcoming you all to our channel Chill and Code। तो लास्ट लेक्चर में हमने एरेस के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और वहाँ हमने ये लार्जेस्ट नंबर तक का जो प्रॉब्लम था उसे सॉल्व कर लिया था। आज हम ये तीन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहे हैं, क्या इनके पीछे के लॉजिक्स है। तो सबसे पहले लेते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें हम क्या करेंगे कि एरे में जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा हम उसे फाइंड आउट करेंगे और प्रिंट करेंगे। वो कैसे? जैसे मान लेते हैं कि हम एक मार्क्स नाम का एरे लेते हैं, उसमें 1 2 10 0 12 ऐसा कुछ स्टोर कराते हैं। तो फिर हम अपने कोड के मदद से इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है जो कि है 0, उसको फाइंड आउट करेंगे और प्रिंट करेंगे। वो कैसे होगा? तो सबसे पहले हम एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप का स्मॉलेस्ट वेरिएबल बनाएंगे और इसमें वैल्यू स्टोर कराएंगे इन्फिनिटी। फिर लूप चला देंगे जो कि शुरू होगी इंडेक्स आई इज इक्वल टू 0 से एरेज आई लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ तक। फिर हम क्या करेंगे, बारी बारी हर एक एलिमेंट को कंपेयर कर लेंगे इससे। तो फिर यहाँ होगा मार्क्स, इफ कंडीशन में इफ मार्क्स एट आई इज लेस देन स्मॉलेस्ट, तो हम स्मॉलेस्ट को अपग्रेड करके कर देंगे मार्क्स एट आई और फिर इसे कर देंगे प्रिंट। इसमें होगा क्या कि हर एक बार लूप में कंपैरिजन होगा। जैसे इंडेक्स आई इज इक्वल टू 0 पर वन स्टोर है, तो इन्फिनिटी से कंपेयर होगा तो क्या वन इन्फिनिटी से छोटा है? तो हाँ, तो स्मॉलेस्ट की वैल्यू इन्फिनिटी से हटकर वन हो जाएगी। फिर टू कंपेयर होगा तो टू नहीं है, फिर टेन कंपेयर होगा, टेन नहीं है, जीरो तो हाँ जीरो है तो जीरो हो जाएगी और फिर ये प्रिंट हो जाएगा। मैं इसे आपको कोड करके दिखाता हूँ। ये हमारी क्लास हो गई प्रैक्टिस। स्ट्रिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। फिर हम यहाँ पे अपना एरे बना लेते हैं और इसमें स्टोर करा लेते हैं अपने एलिमेंट्स। 89, 78, 95, 55, 60। फिर इंट स्मॉलेस्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। फिर लूप चला लेते हैं फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस if marks at index I is less than smallest, then we would update smallest is equal to mark at I। फिर हम कर लेंगे your smallest element is, और यहाँ कर देंगे स्मॉलेस्ट की वैल्यू को ऐड। इसे सेव करते हैं और करते हैं रन।
तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है 55 ये रहा, वो प्रिंट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, टू रिवर्स अ एरे। सपोज कीजिए हमने वही सेम हम अपनी मार्क्स वाले एरे लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं कुछ एलिमेंट 1 2 3 4 5 ऐसे स्टोर्ड है इनमें। तो हमें क्या करना है, इन एरेस के एलिमेंट को रिवर्स करना है। मतलब इस एलिमेंट को इस इंडेक्स पर लाना है और इसे यहाँ लाना है। अगर फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से प्रिंट होनी चाहिए, 5 4 3 2 1। इसके लिए मैं कोड लिखता हूँ, फिर उसका जो लॉजिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसे करते हैं कमेंट आउट। पहले तो हम इंट स्टार्ट लेते हैं और इसे कर देते हैं 0। फिर इंट एंड लेते हैं, इसे कर देते हैं मार्क्स डॉट लेंथ -1। फिर while लूप में while और start इज लेस देन एंड। जब तक स्टार्ट जो है एंड से छोटा है तब तक हम इसे स्वैप करते रहेंगे। यहाँ एक टेम्पररी नाम का भी वेरिएबल बना लेते हैं। सो टेम्पररी इज इक्वल टू मार्क एट एंड और मार्क एट एंड में स्टोर करा लेंगे मार्क एट स्टार्टिंग का। और फिर मार्क्स एट स्टार्टिंग पर स्टोर करा लेंगे टेम्पररी वाले वैल्यू को। और स्टार्टिंग को कर देंगे प्लस प्लस और एंडिंग को कर देंगे माइनस माइनस। यहाँ से कराते हैं वैल्यूज को प्रिंट फॉर लूप की मदद से। इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और हम यहाँ प्रिंट करा लेते हैं मार्क्स आई सम स्पेस। इसे करते हैं सेव और करते हैं रन। देख सकते हैं हमारा पूरा ऑर्डर रिवर्स हो चुका है। मतलब जो कि लास्ट इंडेक्स पर था वो पहले पे आ चुका है, जो पहले पे था वो लास्ट पर जा चुका है। ये कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूँ। हमने क्या किया, तीन वेरिएबल्स बनाए पहले। पहला स्टार्ट जो कि इंडेक्स 0 पर शुरू हुआ। दूसरा एंड जो कि मार्क्स डॉट लेंथ -1, मतलब इंडेक्स लास्ट से हमने इसे इनिशियलाइज किया। और एक खाली टेम्पररी वेरिएबल बना लिया। टेम्पररी वेरिएबल क्यों बनाया, अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास तीन ग्लास है, इसमें रेड पानी है, इसमें ब्लू पानी है और ये एक खाली ग्लास है। तो ये जो खाली ग्लास है इसका काम कर रहा है टेम्पररी। हमें क्या करना है, इस रेड वाले पानी को ब्लू में डालना है और ब्लू वाले को रेड में डालना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले रेड वाले पानी को डाल देंगे टेम्पररी में, तो ये हो गई खाली। फिर खाली ग्लास में हम ब्लू वाले पानी को डाल देंगे, तो फिर ब्लू वाली हो गई खाली। और फिर ब्लू वाले में जो टेम्पररी में रेड पानी रखा था उसे डाल देंगे। इस तरह से ये काम कर रही है। सेम लॉजिक हमने वहां while लूप में लगाया कि जब तक जो हमारा स्टार्ट है वो एंड
एंड से छोटा है, मतलब जब जब तक हमारा शुरुआती इंडेक्स जो है एंडिंग इंडेक्स से छोटा है, तब तक हम स्वैपिंग करते जाएंगे, और फिर हमारा स्टार्ट एक से बढ़ेगा और एंड जो है हमारा एक से घटेगा। इस तरह से हमने स्वैपिंग करके एरे को रिवर्स कर लिया। अब लास्ट जो हमारा प्रॉब्लम है वो है प्रिंट कराना है पेयर्स को। आइए इसका कोड लिखते हैं, फिर मैं आपको इसके पीछे की लॉजिक को एक्सप्लेन करता हूँ। इसे करते हैं कमेंट आउट फॉर integer I is equal to 0, I less than marks dot length I plus plus for integer j is equal to I plus 1, j less than marks dot length j plus plus। हम प्रिंट करवा देंगे I plus कॉमा प्लस j प्लस सम स्पेस। इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। ओहो, इसमें कुछ लग रहा है गलतियां आ गई। हम हमने क्या किया, यहाँ आई और जे लिखने से सिर्फ उनके इंडेक्स प्रिंट हो रहा है, उन इंडेक्स पर जो स्टोर्ड मार्क्स है वो नहीं हो रहा है। तो हमें इसे सुधारना पड़ेगा। मार्क्स एट आई और यहाँ मार्क्स एट जे। अब सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ हमारे सारे पेयर प्रिंट हो गए, जैसा कि देख सकते हैं 89, 87, 89, 95, 89, 55, जितने पेयर्स बन सकते थे उतने पेयर्स प्रिंट हो गए। इसे और थोड़ा क्लियरली दिखाने के लिए मैं अब ब्रैकेट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर इसे कॉन्कैटिनेट करते हैं। अब रन करते हैं। हाँ, तो अब हमारे सारे पेयर्स प्रिंट हो गए। इस तरह से हम सारे पेयर्स को प्रिंट करा सकते हैं। अब लॉजिक क्या लगी इसके पीछे मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सो पेयर्स प्रिंट करने में हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा मार्क्स नाम का एरे ये रहा, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो पहला लूप हमने लगाया i इज इक्वल टू 0 to n तक, और फिर इसी के अंदर हमने नेस्टेड लूप दूसरा लगाया j इज इक्वल टू आई प्लस 1 से n तक, और हम प्रिंट करा रहे हैं i कॉमा j। मार्क्स स्टोर एट इंडेक्स i एंड एट इंडेक्स j। तो इसमें क्या हो रहा है,
मार्क्स एट जीरो, ये जीरो है तो पहले पेयर में हम वन ले लेंगे। फिर इस वन के लिए जे प्लस वन, मतलब जीरो प्लस वन इंडेक्स वन पे जो स्टोर्ड है, इसकी पेयरिंग इसके साथ होगी। फिर वन की पेयरिंग थ्री के साथ होगी, फिर वन की पेयरिंग फोर के साथ होगी। इस तरह से ये पेयरिंग होते जाएगी और ये हमारा प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। Keep learning. Please do like and share the video. Please do subscribe the channel. Please do comment in the comment section. Your feedbacks are very valuable for us. And please give suggestion if you want some specific kind of problem explanation or solution. Thank you very much. Be tuned to Chill and Code Java. Thank you very much.